2019 की गर्मियों का दिन, लंदन का लॉर्ड्स का मैदान और पूरा इंग्लैंड जश्न मना रहा था। इयोन मॉर्गन की टीम ने इंग्लैंड क्रिकेट के इतिहास में पहली बार सुपर ओवर के रोमांच में वर्ल्ड कप जीता। इयोन मॉर्गन की कप्तानी में ऐतिहासिक जीत, लेकिन सिर्फ 6 साल बाद वही इंग्लैंड की टीम आज आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में 8वें नंबर पर है। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर, 2025 चैंपियन ट्रॉफी में पहली बार पार्टिसिपेट करने वाली अफगानिस्तान से हार कर बाहर होना, और अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि 2027 वर्ल्ड कप की ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन से भी बाहर हो सकती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक चैंपियन टीम इतनी तेजी से गिर गई? आइए इस डाउनफॉल की असल कहानी को समझते हैं। 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप के अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड बांग्लादेश से हारकर ग्रुप स्टेज में ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। टीम टूट चुकी थी, जिसके बाद मॉर्गन ने कसम खाया कि यह आखिरी होगा, और उन्होंने कहा कि हमें ओडीआई मैचेस खेलने के तरीके में बदलाव करना होगा। मॉर्गन ने न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकलम की फियरलेस अटैकिंग फिलोसफी को अपनाया, और उन्होंने टीम में जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, बेन स्टोक्स, जॉनी बेस्ट्रो जैसे क्लीन हिटर्स को टीम में जगह दी, और बॉलिंग में भी उन खिलाड़ियों को शामिल किया जो बॉलिंग के साथ साथ जरूरत पड़ने पर बैटिंग भी कर सके। इस नए सोच का रिजल्ट तुरंत दिखा जब 2015 के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही ओडीआई में इंग्लैंड ने 408 रन ठोक दिए, और जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 198 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। फिर तो सिलसिला शुरू हो गया। 2015 से 2019 के बीच इंग्लैंड ने 89 में से 58 ओडीआई जीते। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ओडीआई स्कोर भी 481 रन ऑस्ट्रेलिया के सामने बनाया। 2018 और 19 में आईसीसी रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1, और फिर 2019 के वर्ल्ड कप में लॉर्ड्स में सुपर ओवर में बाउंड्री काउंट के रूल के बेसिस पर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराकर दुनिया का चैंपियन बना। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। 2019 वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड ने ओडीआई क्रिकेट पर फोकस कम कर दिया और टेस्ट और टी20 को ज्यादा प्रायोरिटी देने लगा। 2015 से 2019 के बीच इंग्लैंड ने 95 ओडीआई खेले, पर 2019 से 23 के बीच सिर्फ 35, और उन मैचेस में भी अक्सर अपने स्टार प्लेयर को रेस्ट देते रहा। ओडीआई उनके लिए सेकेंडरी फॉर्मेट बनकर रह गया। फिर जुलाई 2022 में मॉर्गन ने रिटायरमेंट ले लिया, और उनकी जगह जॉस बटलर को टीम का न्यू व्हाइट बॉल कैप्टन बनाया गया, और विचार यही था कि मॉर्गन की लेगेसी को कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन जो हुआ बिल्कुल उल्टा। मॉर्गन के दौर में इंग्लैंड ने अपने 70% मैचेस जीते थे, पर बटलर के दौर में एक गिरकर आधा रह गया। बैटिंग एवरेज जो मॉर्गन के टाइम पर 41.5, उस दौर का दूसरा सबसे अच्छा, वो गिरकर 30 तक पहुंच गया, जो कि फुल मेंबर टीम में नीचे से तीसरा था। बटलर के दौर में इंग्लैंड का बैटिंग सेटअप बिखर कर रह गया। मॉर्गन और बटलर के टीमों के बीच खिलाड़ी भी बदले। इंग्लैंड ने जेसन रॉय, बेस्ट्रो, मॉर्गन और स्टोक्स की जगह फिल साल्ट, वेन डकेट और हैरी ब्रूक जैसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया, जो अपने पूर्व खिलाड़ियों की तुलना में ज्यादा आक्रामक थे। मॉर्गन एरा में रूट और स्टोक्स ने लगभग हर मैच खेला। इस दौरान रूट इंग्लैंड के लिए हाईएस्ट ओडीआई स्कोरर भी रहे, लेकिन बटलर के दौर में रूट और स्टोक्स आधे से भी ज्यादा मैचों में एब्सेंट रहे। कुल मिलाकर वेन डकेट को छोड़कर इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज अपने पूर्व खिलाड़ियों के स्तर की बराबरी नहीं कर सका। ये खिलाड़ी आक्रामक तो थे, लेकिन कंसिस्टेंस नहीं थे। रूट और बटलर को छोड़कर बटलर के दौर में सभी बल्लेबाज आक्रामक शॉट खेलते हुए 50% से ज्यादा बार आउट हुए। बॉलिंग में भी उलझन रही। मॉर्गन के पास आदिल रशीद स्पिनर के साथ साथ क्रिस वोक्स, लियम प्लंकेट, जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स जैसे रिलायबल पेसर थे, लेकिन बटलर के दौर में रोटेशन का भंडारा खोला गया। डेविड विली, सैम करन, ड्रिस टॉपली जैसे नए नए बॉलर्स ट्राई हुए। इस प्रकार गेंदबाजी विभाग में कोर का एब्सेंट और कंसिस्टेंसी 0 हो गई। मॉर्गन एरा में 103 ओडीआई में सिर्फ 36 खिलाड़ियों को मौका दिया गया, जिससे एक स्टेबल टीम बनी, पर बटलर के दौर में सिर्फ 47 मैचेस में ही 42 खिलाड़ी घुमा दिए गए। ऐसे में खुद प्लेयर्स को भी नहीं पता कि टीम में उनका रोल क्या है, और जब भी एक स्टेबल टीम बनी तो कोई न कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता या फिर उसे रेस्ट दे दिया जाता। आईसीसी आयोजनों के कारण भी इंग्लैंड काफी परेशान हुआ। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी और 2019 का वर्ल्ड कप दोनों इंग्लैंड में हुए, जहां की पिचेस और कंडीशन दोनों इंग्लैंड के लिए परफेक्ट थी। लेकिन जैसे ही एशिया में आईसीसी टूर्नामेंट आए, उनकी वीकनेस सामने आ गई। जहां स्पिनर्स की जरूरत थी, उनके पास आदिल रशीद के अलावा कोई स्ट्रॉन्ग ऑप्शन ही नहीं था। स्पिनर्स का लैग, बैटिंग में इनकंसिस्टेंसी और बॉलिंग में शॉर्ट बॉल लेंथ का ऑब्सेशन सब एक्सपोज हो गया, और इसी वजह से 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैंपियन टीम ग्रुप स्टेज में ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गई।
मॉर्गन के कप्तान रहते हुए इंग्लैंड ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन बटलर की कप्तानी में इंग्लैंड का प्रदर्शन कमजोर होता गया। खिलाड़ियों की अनुपलब्धता और टीम मैनेजमेंट के कारण चयन में असंगति रही और मॉर्गन को कॉपी करने की तमाम कोशिशें नाकाम रही। फिर साउथ अफ्रीका से चैंपियन ट्रॉफी में हार के बाद बटलर ने कप्तानी छोड़ दी और उनकी जगह हैरी ब्रूक को न्यू जिम्मेदारी मिली। ब्रूक ने वेस्टइंडीज को 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में घर में 3-0 से हराया, लेकिन अगले ही सीरीज में साउथ अफ्रीका से 2-1 से हार गए। ब्रूक ने टोटल 11 मैचों में इंग्लैंड की कप्तानी की है, जिसमें से इंग्लैंड 6 जीता और 5 हारा है। 2019 में जिस इंग्लैंड ने ओडीआई क्रिकेट का ताज जीता, आज वही इंग्लैंड ओडीआई में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। बाकी आप लोग बताइए कि क्या इंग्लैंड की टीम ओडीआई में वापसी करेगी या फिर 2019 की वो जीत उनके इतिहास का एक सूना पन्ना बनकर रह जाएगी।